वॉर सायरन से पहले ताइवान का सबसे बड़ा काउंटर अटैक। – 2022 में वर्ल्ड वॉर जिनपिंग का विस्फोटक प्लान। चालबाज चीन का डबल गेम दुनिया के सामने एक्सपोज। चीन अब ताइवान पर किसी सूरत में कब्जा जमाने पर उतर आया है। वो युद्ध से पहले इस टापू देश को डरा रहा है, लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। लेकिन ताइवान भी किसी कीमत पर अपनी आजाद पहचान को कायम रखने का जज्बा दिखा रहा है। चीन के काउंटर में युद्ध अभ्यास कर रहा है, लड़ाकू विमानों को उड़ा रहा है, ड्रैगन को 1958 के युद्ध की याद दिला रहा है। 保卫战也向世界宣示，任何的威胁都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心。过去如此，现在也是这样，未来也是一样。2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा मुल्क 140 करोड़ की आबादी वाले चीन के सामने डटकर खड़ा है। वो चीन को 64 साल पहले की जंग की याद क्यों दिला रहा है, उस युद्ध में क्या हुआ था, आपको आगे बताएंगे। अभी आप ताइवान की आयरन लेडी प्रेसिडेंट साई इंग वेन के फौलादी इरादे को सुनिए और देखिए। 我们也会向世界证明，和平、安全、自由、繁荣，台湾人民有决心也有信心守护。 एक तरफ ताइवान को खुद में मिलाने के लिए चीन फाइटर जेट्स, युद्धपोत और मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के लोकतांत्रिक देश भी चीन की धमकियों को ताक पर रखकर ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा है। मिसाल है जापानी सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल, जिसने चीन को 2 टूक मैसेज दे दिया कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो कोई उसे अकेला समझने का मुगालता ना पाले। ロシアによるウクライナ侵略と同様、米国議会議長の訪問等に対し EEZ への弾道ミサイル着弾等の軍事的威嚇により台湾住民を侵す中国のやり方は自由、民主主義、法の支配、人権を共通の価値観とする日本と台湾の人々にとって絶対に受け入れることはできません。かかる中国の脅威や脅しに対し蔡英文総統が沈着冷静に対応されていることに敬意を表します。中国側の挑発に乗り、さらなるエスカレーションの口実を中国に与えることは台湾の人々のためになりません。 ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई विदेशी नेता ताइवान पहुंचा है, प्रेसिडेंट साई इंग वेन से मुलाकात की। अगस्त के महीने में सबसे पहले स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची, उसके बाद सेनेटर एड मार्की पहुंचे और उसके बाद बात करते हैं तो एरिज़ोना के गवर्नर एरिक होलकॉम वहां पर पहुंचते हैं, जो अब भी ताइपे में मौजूद हैं। इसके बाद जापानी सांसद कीजी फुरैया की अगुवाई में सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम सांसद जो हैं वो ताइवान पहुंचे हैं। विदेशी नेताओं के ये ताइवान दौरे चीन को चिढ़ाने के लिए काफी है, जो पहले ही बौखलाहट में बेहिसाब मिसाइलें दाग रहा है। समंदर की सीमा लांघकर युद्धपोतों के जरिए घुसपैठ कर रहा है। आए दिन चीन के लड़ाकू विमान भी ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर आंख दिखा रहा है। लेकिन इन सबसे ताइवान के इरादे पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की मुखिया साई इंग वेन चीन की ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, तो ताइवानी आर्मी भी जवाब में वॉर एक्सरसाइज कर रही है। 威权主义的扩张和挑衅，需要国际社会携手合作因应。台湾一旦遭到侵略，对民主价值、对整个印太区域都将造成巨大的冲击。 अमेरिका और जापान की तरह दक्षिण कोरिया भी ताइवान के साथ और चीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। चीन को मैसेज देने के इरादे से साउथ कोरिया और अमेरिका ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। साउथ कोरिया के उल्ची में हो रहे इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और टैंक से लेकर दोनों देशों के हजारों जवान शामिल हैं। ये एक्सरसाइज 1 सितंबर तक चलेगी। 오늘날의 전쟁은 과거와는 판이하게 그 양상이 다릅니다. 국가기관 정보통신시설에 대한 사이버 공격을 비롯해서 항만, 공항, 원전과 같은 핵심 산업 기반,
또 반도체를 포함한 첨단 산업 시설 등 그리고 주요 원자재 공급망에 대해서도 공격이 이루어지고 우리의 전쟁 수행 능력의 타격과 무력화를 시도할 것이 분명합니다. 이번 을지연습은 변화하는 전쟁 양상에 맞춰서 우리 정부의 비상대비 태세를 새롭게 정비하는 출발점이 될 것입니다. वो चीन भले ताइवान को डराने के लिए जमीन, समंदर और आसमान एक कर दे, ताइवान भी झुकने वाला नहीं है। ताइवानी आर्मी भी चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने के लिए दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक मिसाइल लोडेड फायर जेट्स के जरिए युद्ध की तैयारी में जुटी है। ताइवान के इस शक्ति प्रदर्शन को अमेरिका का भी समर्थन हासिल है। तभी तो अमेरिका के तीन बड़े नेताओं के दौरे के बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन भी ताइवान गया। इस डेलीगेशन के साथ मुलाकात के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति ने 1958 के उस युद्ध का जिक्र भी किया जिसमें ताइवान ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। चीन और ताइवान में ये हालात युद्ध जैसे हैं। सारी दुनिया युद्ध की आशंका से दहशत में है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन के तेवर अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हैं। लेकिन ताइवानी प्रेसिडेंट हैं कि चीन को 6 दशक पहले के युद्ध की याद दिलाकर चीन को गुस्ताखी का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। 保卫战也向世界宣示，任何的威胁都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心。过去如此，现在也是这样，未来也是一样。 बताया जा रहा है कि युद्ध की सूरत में चीन सबसे पहले ताइवान के किनमेन, जिनमिन या फिर क्यूमोक द्वीप पर अटैक कर सकता है, जो बीते 73 साल से उसके घमंड को चकनाचूर कर रहा है। किनमेन द्वीप वो इलाका है जो चीन की नाकामी का जीता जागता मिसाल है। बताया जाता है कि किनमेन द्वीप की वजह से ही चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर सका। अगर 73 साल पहले कम्युनिस्ट सेना ने किनमेन द्वीप पर कब्जा कर लिया होता तो आज ताइवान चीन का हिस्सा होता। लेकिन कहा जाता है कि किनमेन द्वीप की ही वजह से आज दुनिया में दो चीन हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान। साल 1949 में चीन की नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से हार के बाद ताइवान आ गए थे। कम्युनिस्ट माओ ने कुओमिंतांग के लोगों को यहां से भी खदेड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन कुओमिंतांग की सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को यहां से वापस खदेड़ दिया। इसके बाद 1954-55 में भी चीन की सेना ने इस द्वीप पर गोलीबारी की। इसके 3 साल बाद चीन ने किनमेन पर तीसरा हमला किया। 23 अगस्त 1958 को पीएलए ने किनमेन पर बमबारी शुरू कर दी। 44 दिनों तक इस द्वीप पर करीब 5 लाख बम बरसाए गए। बावजूद इसके चीन किनमेन द्वीप पर कब्जा करने में नाकाम रहा। अभी भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई वो चाइना करता है मेनलैंड से, और ये जो एक आइलैंड स्टेट है इसके ऊपर, तो उनको इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षति होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और वो इतनी आसानी से ये हासिल नहीं होगा। और ताइवान भी अभी इसके अंदर इन दिनों में इन सालों के अंदर काफ़ी उसने अपनी क्षमता बढ़ा दी है। चाहे वो चाइना के आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी उनको रेजिस्टेंस दे सकता है, और इतना ये एक केक वॉक नहीं होगा। ये चाइना को समझ लेना चाहिए। 1958 की जंग में अमेरिका ने भी ताइवान की मदद की थी, लेकिन 1979 में अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए वन चाइना पॉलिसी को मान लिया, यानी ताइवान को आजाद मुल्क मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ताइवान को अमेरिका से हथियारों की सप्लाई नॉन स्टॉप जारी रही। आज भी ताइवान की आर्मी का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका ही है। अमेरिका ने दो टूक कह दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवानी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यही वजह है कि पहले ताइवान की आग से खेलने वालों को राख कर देने की धमकी देने वाला चीन अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नया राग अलाप रहा है। 阿富汗、叙利亚、伊拉克等国的遭遇，时时在警示我们，以反恐、民主、人权为幌子，干涉别国内政，不仅给当事国带来巨大损失和伤痛，也是对民主、人权、自由等全人类共同价值的亵渎。
对实现共同安全有害无益。 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर यूएन में चर्चा के दौरान चीन ने बिना नाम लिए ताइवान पर अमेरिका के रुख को उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करार दिया, तो दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत ने भी चीन को आईना दिखाने में देर नहीं। Any coercive or unilateral action that seeks to change the status quo by force is an affront to common security. Further, common security is only possible when countries respect each other's sovereignty and territorial integrity, as they would expect their own sovereignty to be respected. Common security is also only feasible when all countries stand together against common threats such as terrorism and do not engage in double standards while preaching otherwise.